आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नूतन वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नूतन वर्ष मंगलमय हो। 9 वर्ष मुबारक हो तुमको। 9 वर्ष तुम्हें सुखदायी हो। 9 वर्ष में 9 आशीष तुम्हें तुम पर प्रसन्न प्रभुराई हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि लोग कहते हैं कि सत्संग में बैठने से क्या मिलता है, प्रभु के चरणों में बैठने से क्या मिलता है, ईश्वर के चरणों में बैठने से क्या मिलता है। हम ट्रेन में जब बैठ जाते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो, ड्राइवर, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो हमसे पूछने नहीं आता कि क्या हम गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं। ट्रेन अपने नियत समय पर आकर स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। जिनको मन है, जिनको जाना है अपने मंजिल तक, वो बैठ जाते हैं। ड्राइवर किसी से पूछने नहीं आता। एक समय है, एक निश्चित समय है, और उसी निश्चित समय में ट्रेन ठहरती भी है और ट्रेन अपने समय से खुल भी जाती है। अब जितने लोग चढ़े ना चढ़े, मन से चढ़े बेमन से चढ़े, लेकिन समय होते ही ड्राइवर लेकर चल पड़ता है। और जो उस ट्रेन में बैठ जाते हैं उनको उनके मंजिल तक ले जाके छोड़ता है। ड्राइवर का बस यही काम है। हम सत्संग में बैठे या ना बैठे, सत्संग तो अपने नियत समय से शुरू हो जाता है। सत्संग का जो समय सतगुरु ने निर्धारित किया है, निश्चित किया है, सत्संग अपने समय से शुरू हो जाता है। हम मन से बैठे या बेमन से बैठे, या समय से पहुंचे या लेट से पहुंचे, लेकिन वो अपने नियत समय से शुरू होगा और अपने नियत समय पर उसका समापन होगा। कहने का भाव ये कि जिस तरह ट्रेन का ड्राइवर, हम ट्रेन में बैठते हैं तो वो हमसे पूछने नहीं आता कि आप कहें तो हम गाड़ी चलाएं। वो हमसे इजाज़त लेकर के गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन उस ट्रेन में जो बैठ जाते हैं, ट्रेन के बोगी में जो बैठ जाते हैं, उनको मंजिल तक तो पहुंचा ही देता है। ये सतगुरु के साथ संगत में, सतगुरु के सत्संग में जब हम बैठ जाते हैं तो सतगुरु ये नहीं पूछता है कि तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो, नीचे कुल वाले हो, ऊंचे कुल वाले हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, किस धर्म मजहब को मानने वाले हो, कौन से भाषा बोलने वाले हो, ये नहीं पूछता। वो हम जो सत्संग में बैठ जाते हैं उनको वो मंजिले मकसूद तक पहुंचा देता है। बस सतगुरु का इतना ही काम है। जो ट्रेन में बैठे ड्राइवर उसको मंजिल तक पहुंचाता है, और जो सत्संग में बैठे सतगुरु उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से इस धराधाम पर आना हुआ है, प्रभु ने अहेत की कृपा की है, तो हमें उस सत्संग रूपी बोगी में बैठना ही होगा। मन से बैठे या बेमन से बैठे, हम अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए। जब सत्संग में जाते हैं तो उसका बोध होता है। सतगुरु हमें वो समझ दे देता है। और सतगुरु तो इतना सामर्थ्यवान है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी अपने चरणों से लगा देता है। इतना सामर्थ्यवान है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाप करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत रास्ते पर जाना है। अगर हमारे जीवन में भटकाव आया है तो सतगुरु के संगत में जाने पर वो ठहराव आ जाता है। हम जो भटकाव की दुनिया में जी रहे होते हैं, सतगुरु हमें ठहराव वाला जीवन दे देता है। इसलिए सत्संग
में हमें बहुत कुछ मिलता है। सत्संग हमारे मानव जन्म के उद्देश्यों को पूरा करता है। सत्य का संग, सत्य से नाता जोड़कर झूठ से नाता हमारा टूट जाता है, हमारा भ्रम टूट जाता है। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रम की समाप्ति स्वतः हो जाती है। इसलिए कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर आपके इस रूप में दर्शन कर पाएंगे। अभी सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।